2009 में मात्र 11 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने नाम सारेगामापा लिटिल चैम्प्स का खिताब नाम अपने किया, जिसके बाद 2018 में मात्र 20 वर्ष की आयु में राइजिंग स्टार का खिताब भी उन्होंने अपने नाम किया। वो एक ऐसी भूमि से अपना संबंध रखते हैं जिसके कण कण में श्री राधा रानी और मोहन सरकार विराजमान रहते हैं। उम्मीद करते हैं अब आप समझ गए होंगे हम किन की बात कर रहे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम आपकी बात में, और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत स्टूडियो में उपस्थित है जिन्होंने अपनी मधुर आवाज से न जाने कितने दिलों की धड़कनों को तेज किया है। सबके दिलों पर वो राज करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हेमंत बृजवासी जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार सर। राधे राधे। राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। थैंक यू। माय प्लेजर। सबसे पहले तो सर हम आज बहुत खुश हैं क्योंकि आज आपका कीमती समय ना हमें इस कार्यक्रम में प्राप्त हुआ है। नहीं, ये मेरे लिए बहुत सुंदर और गौरवान्वित बात है कि इतने बड़े चैनल और इतने अच्छा कार्यक्रम जो कर रहे हैं संतवाणी, तो आपने मुझे याद किया है, तो मैं तो खुद बहुत आभारी हूँ आपका। जी सर, ये हमारा सौभाग्य है। सर, कार्यक्रम की शुरुआत करूंगी, लेकिन उससे पहले मन में एक छोटा सा सवाल है। प्रश्न ये है कि आपका नाम है हेमंत बृजवासी जी। अक्सर जब भी हम लोगों का नाम सुनते हैं या किसी का नाम लेते हैं तो अक्सर लोगों ने अपने नेम के साथ जो है सरनेम लगाते हैं जी। लेकिन आपने तो ब्रिज धाम को अपने सर पर विराजमान किया, अपने नाम को, क्योंकि आपने उसके साथ जोड़ दिया जी। तो ये जो नाम का आपका हेमंत बृजवासी, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये रखने के पीछे क्या वो कहानी है, ये जानना चाहेंगे। देखिए, ये तो चीजें मेरे दादाजी इसको लगाया करते थे क्योंकि वो बहुत बड़े लोक गायक थे। उसके बाद मेरे पिताजी ने इस प्रथा को, क्योंकि हम टटिया स्थान से दीक्षित हैं, मेरे पिताजी जो कि हमारे श्री हरदास जी महाराज तानसेन जी के गुरु, हम उस संप्रदाय से आते हैं। तो मेरा हमेशा से ये था कि मैं पहले तो ये नहीं था कि मुझे टीवी पे जाना है, बट जब मेरा ऑडिशन में मैं जब पास हुआ, उसकी भी बहुत बड़ी स्ट्रगल की कहानी है। बिल्कुल। लेकिन जब मैं पास हुआ तो पिताजी ने हमेशा ही सोचा था कि मैं अपने ब्रिज को कभी पीछे नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल। तो उनके लिए ब्रिजवासी होना बहुत गौरवान्वित बात रही है। वो बहुत गौरव फील करते हैं कि मैं ब्रिज से हूँ, मैं एक ऐसी जगह से हूँ जहाँ स्वयं कृष्ण पैदा हुए हैं। बिल्कुल। तो इसलिए उन्होंने बोला कि जीवन में हेमंत नाम को चाहे भूल जाना, लेकिन ब्रिजवासी को कभी मत भूलना। ये सबके, ये जितने दिल तुम्हारे लिए धड़कते हैं, जिन्होंने वोट किया तुम्हें, ब्रिजवासियों ने, जो तुम्हारे लिए रोए, ये ब्रिजवासी उनका भार है, ये उनका नाम है, तुम्हारा नहीं है। तो हेमंत बृजवासी, ब्रिज में अगर आप आएंगे तो आप ये फील करेंगे कि हेमंत बृजवासी अब कोई शख्स नहीं है। हेमंत बृजवासी एक फीलिंग है लोगों के लिए, जो लोग ये समझते हैं कि हमारा अपना लाला है, हमारा अपना बेटा है। तो इसलिए मैं ब्रजवासियों को सबसे पहले रखता हूँ। बिल्कुल। और एक मैंने आपका इंटरव्यू भी देखा था और थोड़ी जानकारी जहाँ पर मुझे प्राप्त हुई है कि जब आप सारेगामापा लिटिल चैम्प्स में थे, उस वक्त ब्रिज में जगह जगह जो है आपके लिए हवन किए जा रहे थे ताकि आप ये जो है खिताब अपने नाम कर ले। तो ये बहुत ज्यादा प्रेम है आपसे लोगों का। ब्रजवासी तो ऐसे हैं, हमारे जो ब्रजवासी है ना, वो ऐसे हैं जो कृष्ण को इस तरह प्रेम करते हैं कि वो प्रेम लगेगा नहीं। बिल्कुल। तो हमारे ब्रजवासी प्रेम, हमारे ब्रजवासी जब प्रेम करते हैं तो गारी देते हैं, गाली नहीं, गारी। हाँ, गारी का अलग महत्व है। जी जी जी। तो जब प्रेम करते हैं तो वो अपने को ना बड़ा अपने बच्चे को अपना समझते हैं। बिल्कुल। तो मेरे ब्रजवासी मुझे बिल्कुल अपना समझते हैं, अपना हृदय समझते हैं। तो मैं हमेशा जब भी जाता था लिटिल चैम्प्स में, जब मैं गाने के लिए जाता था, तो मैं हमेशा बोलता था बांके बिहारी लाल की जय। जी, मैं यही बोलने लगी थी कि आप कह रहे हैं ब्रिजवासियों का प्रेम है श्री कृष्ण जी के लिए, तो वो प्रेम तो आपके अंदर भी दिखता है, क्योंकि हमने जो भी आपके शोज जब देखे, तो जब भी आप स्टेज पर जाते हैं तो सबसे पहले आप बांके बिहारी जी का नाम लेते हैं। तो ये प्रेम तो आप में भी भरपूर मात्रा में है। और फिर ये कोई ऐसी चीजें नहीं है जो सिखाई जा सके, ये बहुत नेचुरली निकलती हैं। बिल्कुल। क्योंकि हम तो, मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि देखो बिहारी जी ये है और इनके बिना कुछ भी नहीं है। तो जब मैंने उनको जानने की कोशिश करी तो मैंने पाया कि बिहारी जी मेरे सामने ही थे।
जी। और मैं बस उनके लिए रोता हूँ जब भी मंदिर में जाता हूँ। अब तो बहुत टाइम हो गया, बहुत डिस्टेंस बिल्कुल। मेरा और बिहारी जी का थोड़ा सा डिस्टेंस चल रहा है आजकल, तो लेकिन वो प्रेम है मेरा और उनका। तो जब भी मैं उनको देखता हूँ तो आंखें अपने आप ही भर आती हैं और वो समक्ष साक्षात्कार में सामने होते हैं। तो वो वाली बात है कि ब्रजवासी, खुद बिहारी जी कहते हैं कि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, ये ब्रजवासी मेरे जीवन प्राण है, इनका झूठा माखन मैंने खाया है। तो इसलिए ये मुझसे भी ज़्यादा स्पेशल है। जो ब्रजवासियों की सेवा करता है उसे ठाकुर जी की प्राप्ति तो होनी है, ये सच्ची बात है। सर, ये भी मेरे मन में सवाल आया था, जब हम देखते हैं कि जब कोई एक अच्छी इंडस्ट्री में, जब ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में आ जाता है, एक नाम कमा लेता है, फेम आ जाता है मन में, तो वो भक्ति मार्ग की ओर तो नहीं मुड़ता। लेकिन आपकी बात करें, इतना फेम आपने प्राप्त किया, इतना नाम आपने कमाया जी, और उसके बाद आपकी उम्र भी जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत यंगस्टर हैं आप। I'm 26। बिल्कुल, बहुत यंगस्टर हैं अभी आप। तो आप भक्ति मार्ग की ओर कैसे बढ़ गए? क्योंकि फेम भी आपको मिला, नेम भी मिला जी, फिर ये रास्ता कैसे आया? मैं अभी भी फिल्मी कॉन्सर्ट्स करता हूँ, मैं अभी भी कॉर्पोरेट शोज करता हूँ, मैं अभी भी बाहर जाता हूँ तो अपने कॉन्सर्ट्स करता हूँ। लेकिन मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा नहीं है कि मैं इससे कुछ कमा रहा हूँ, मैं इससे कुछ नहीं कमा रहा। मेरे लिए भजन करना ऐसा है जैसे मैं अपने घर पे रियाज कर रहा हूँ। मैं घर पे भी बहुत भजन गाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि लोग भजन करें, ताकि लोग, जो आजकल आप न्यूज़ सुनते होंगे बॉम्बे में कि ऐसा हो गया किसी के साथ, इतना मेंटल प्रेशर हो रखा है और लोग परेशान हैं, लोग सिर्फ इधर उधर भाग रहे हैं। तो भक्ति से क्या है, ये चीज़ें संयमित हो जाती हैं। भक्ति आपको कंट्रोल कर देती है, आपको ठंडा कर देती है एकदम। आप आराम से अपना काम करिए। अगर लाइफ में कुछ हो भी नहीं रहा है तो भी आप बहुत सेटिस्फाइड हैं। हम तो ब्रजवासी आदमी, हमें तो कोई ऐसी कोई ज़रूरत ना का होगी। हम तो, हमारे पास तो वैसे ही जजमान बोतेरे आ जाएं तो हमें तो का कोई ज़रूरत ना है। लेकिन अगर हम फिल्मी काम भी कर रहे हैं और हमारी जो ठेठ भाषा है ब्रजवासी, ब्रज भाषा, ब्रज की बोली मिठलौनी, बिल्कुल ब्रज की बोली मिठलौनी और ब्रज भूमि सी भूमि जगत में और नहीं होनी। बिल्कुल, जो एक बारी ब्रिज का हो गया वो मानो कहीं और उसे कहीं पसंद ही नहीं आप देखिए, आप वृंदावन में देखिए, लोग बहुत पढ़े पढ़े लिखे लोग, अमेरिका से आ रही हैं लड़कियां, 20-20, 21-21, 22-22 साल की लड़कियां आ रही हैं और कृष्ण को देख के रो रही हैं। बिल्कुल, क्या वो अनपढ़ है? नहीं, वो समझ गई चीज़ों को कि कहाँ शांति है। वृंदावन में ही शांति है, बिहारी जी में ही शांति है। बिल्कुल, ये शांति की आपने बात की, जैसा कि अभी आप बोल भी रहे थे कि सरल स्वभाव है, और हमने भी यही आपका ऑरा फील किया। बहुत पॉजिटिव ऑरा है आपका, शायद इसलिए क्योंकि आप कृष्ण जी से जुड़े हुए हैं। जी। और आपके इंटरव्यूज भी देखे जो हो, हमने आपको जाना है, समझा है जितना, तो ऐसे में आपका जो स्वभाव है वो बहुत सरल और सीधा सा लगता है। बचपन की यदि बात करें तो बचपन में भी ऐसा थे आप, मतलब सरल और या नॉटी थे? मेरे साथ तो बहुत ये बड़ी इसको मैं कृपा नहीं मानता हूँ कि मेरे साथ तो ये उल्टा रहा है कि मेरी शक्ल बहुत एरोगेंट लगती है। मैं लगता हूँ, जब देखता हूँ तो ऐसा लगता हूँ यार बहुत घमंडी आदमी है। बट जिनकी शक्ल बहुत भोली होती है वो अंदर से घमंडी हो सकता है। हाँ। और जिनकी शक्ल आप बाहर से बहुत घमंडी है वो भी अंदर से बहुत प्यारा हो सकता है। नहीं सर, हमने आपसे बात जब की और सब कुछ देखा तो आप बहुत ही सरल स्वभाव के हमें लगे, और बहुत ही मतलब ना, जो कहते हैं ना जमीन से जुड़े, वो आपसे फील आ रही है। वो हमारे पिताजी हमेशा कहते हैं कि बेटा, जो जमीन पे खड़े रहते हैं वो गिरता कहीं नहीं है। बिल्कुल सही। आसमान से आप गिर सकते हैं बट जमीन से आप कहीं नहीं गिर सकते जी। तो इसलिए हम रहते हैं जमीन। बचपन की यदि बात करें तो बचपन में नॉटी थे या फिर ऐसे ही? नहीं, मैं बहुत मैं कोई अच्छा बच्चा नहीं था। मेरे पापा तो दुखी हो गए मुझसे। मेरे पापा कहते हैं बम्बई जाके कि इतने बच्चे हैं, वो इतने तेज तर्रार होते हैं, अपना गाना लिया और अपना सुन रहे हैं बच्चे, इतने तेज बच्चे होते हैं बॉम्बे के, और जब बॉम्बे चले जाते हैं तो और तेज हो जाते हैं। हाँ। मैं अकेला ऐसा बच्चा था जो इतना डम था कि मैंने बचपन से पापा को बस परेशानी किया है। पूरे लिटिल चैम्प्स में उनको परेशान किया है। मेरे से गाने याद नहीं होते थे, मेरे से चीज़ें मेरे को चीज़ें समझ ही नहीं आती थी बॉम्बे की, कि पॉलिटिक्स ऐसे हो रही है, उसने उसको ये कह दिया, उसने, मेरे को ये सब आता ही नहीं, आज भी नहीं आता मुझे। और मैं बहुत मस्त रहता हूँ, मेरे को टेंशन ज़्यादा चाहिए नहीं। बिहारी जी वाले लोग हैं हम, मथुरा वृंदावन के लोग हैं, आराम से खाते पीते हैं, आनंद लेते हैं। बिल्कुल। पिताजी की यहाँ पर आपने बात की तो हमें जानकारी के अनुसार ये पता है कि आपके पिताजी भी जो है वो भी सिंगर एक टाइम पर रहे हैं। वो बहुत बड़ी हस्ती हैं। और मेरे पिताजी मैंने, हर कोई अपने पिता को बहुत ग्रेट कहता है। बिल्कुल। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितना प्रेम और जितना लाड़ मेरे पिताजी ने मुझे किया है, और वो लाड़ बहुत अलग तरह का। मेरे पिताजी ने मुझे लगता है कि मुझ में 1% भी टैलेंट नहीं है,
मेरे पिताजी की वजह से ये टैलेंट निकल के आया है। बिल्कुल। और जो आपको तराशने वाला जो होता है ना, वो ही होता है जो कुछ होता है। हीरे की कोई औकात नहीं है बिल्कुल, जब तक अगर तराशने वाला अच्छा ना हो। बिल्कुल सही बात हीरा है। कुछ भी नहीं होता। हीरे को आप नाली में डाल दीजिए और अगर कोई उसे देख नहीं रहा तो उसके कोई तराशने वाला बताता है कि ये कितने कैरेट का है। बिल्कुल सही। तो हमारे लिए तो हमारे पिताजी हमारे जीवन में ऐसा, आज हम जो आनंद ले रहे हैं ज़िंदगी का, हम कहीं और दुनिया देख रहे हैं, प्लेन से जा रहे हैं और जो चाहे एयरपोर्ट से खरीद रहे हैं, महंगी महंगी चीज़ें, ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं बहुत आम घर के बच्चों के लिए। और मेरा जीवन तो बिल्कुल गांव से जुड़ा रहा है। हम वो बच्चे हैं जिनको गिफ्ट में साइकिल भी हम इमेजिन नहीं कर सकते थे। बिल्कुल। मैंने अपने पिताजी से एक बार साइकिल मांगी थी। मेरे पिताजी के पास एक साल उन्होंने मेहनत करी, फिर दूसरी साल मुझे साइकिल दिलाई। मैं स्कूल जाता था 2 किलोमीटर, हम वहाँ से निकले हुए लोग हैं। तो मेरे पिताजी ने इतनी ज़्यादा मेहनत की है खुद, वो सक्सेसफुल हुए हैं, मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ अभी। बिल्कुल। आई एम नॉट अ सक्सेसफुल मैन, ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन और ये उन्हीं की सक्सेस है। ये सर उनके आदर्श आप में दिखते हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी परवरिश इतनी अच्छी की है कि आज आप अपने जो कामयाबी, जो आपने तरक्की प्राप्त किया, आप उनका श्रेय जो है अपने पिताजी को दे रहे हैं। नहीं तो आजकल के जो बच्चे हम देखते हैं वो तो अपने माँ बाप को भूल ही जाते हैं एक किस्म से कि एक हमें अच्छी लाइफ मिली नहीं, एक हमें कामयाबी मिली नहीं, हम अपने पेरेंट्स को भूल जाते हैं। लेकिन आपके संस्कार इतने अच्छे हैं कि आज आप अपना सारा श्रेय जो है पिताजी को दे रहे हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि बॉन्ड जो होता है ना, जैसे बेटी एक होती है, जैसे मैं अपने पापा से रोज नहीं मिल पाता हूँ, मैं रोज नहीं मिल पाता हूँ, मैं थोड़ा स्टूडियो रहता हूँ, थोड़ा म्यूजिकल बंदा हूँ, तो मेरे अपने चीज़ें, अब बड़ा भी हो गया हूँ शायद, इसलिए भी लोग बड़े होकर थोड़े से पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं, माँ बाप से। लेकिन बॉन्ड दूर तो बेटी भी होती है, बिल्कुल, शादी करके चली जाती है, लेकिन उसका बॉन्ड खत्म नहीं होता माँ बाप से। बिल्कुल, वो बॉन्ड कायम रहना चाहिए। बेटों के साथ क्या होता है, वो बॉन्ड खत्म हो जाता है, बेटियों का बॉन्ड कभी खत्म नहीं। तो बेटी जैसा बॉन्ड होना चाहिए। मेरा और मेरे पिताजी का बॉन्ड बिल्कुल ऐसा कि जैसे बाप बेटियों का होता है। वो मेरे महबूब पिता हैं, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हम लोग बहुत पर्सनल से पर्सनल बात एक दूसरे के साथ कर लेते हैं बैठ के कि पापा ये हुआ था, अच्छा वो वहाँ पे चल रहा है, ऐसा चल रहा है, अच्छा वो, तो हम लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं। कभी कभार कुछ भी बातें नहीं हो रही हैं तो भी बहुत, तो ये बॉन्डिंग की बात है बस। मेरा बॉन्ड मेरे पापा के साथ बहुत एक्सट्रीम लेवल का है, मतलब बहुत एक्सट्रीम, बहुत एक्सट्रीम। बहुत सुंदर, बहुत सारी जानकारी अभी मैं आपसे प्राप्त करूंगी, लेकिन हमारे पास ना आपके पिताजी का ही संदेश आया है, तो कुछ बातें जो है सर के पिताजी से ही जानते हैं, कुछ ऐसी बातें जो अभी तक जो हम सर के बारे में नहीं जानते। आइए सुनते हैं। हेमंत ब्रिजवासी जो मेरा बेटा है, आज जो 25-26 वर्ष से वो जो काम कर रहा है, 11 साल की उम्र में हेमंत लिटिल चैम्प्स बने। उसके बाद वो राइजिंग स्टार भी जीते और उसके बाद एक छोटा सा खिताब मिला उनको दादा साहब फाल्के। मैं तो ये कहता हूँ सारे जितने भी खिताब हैं वो ब्रिज के लिए समर्पित हैं, ठाकुर के लिए समर्पित है। और मेरा और हेमंत का और मेरे परिवार का, मैं हेमंत को इस युग में अगर राम की वाणी, एक राम का नाम दूँ तो वो भी थोड़ा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम पूरे परिवार को लेके चले। आज हेमंत वो बच्चा है जो मैंने सुना था कहीं स्टोरियों में, कहीं किताबों में, कि श्रवण कुमार कोई बच्चा था। मैं तो यही कहूँगा कि मेरी ज़िंदगी में अगर मेरे बिहारी जी ने कोई अगर श्रवण कुमार नाम का व्यक्ति अगर डाला है, वो हेमंत के रूप में है। मैं ऐसा बच्चा ठाकुर जी सबको दे, जो माँ बाप है, जो माँ बाप को सुख देता है, माँ बाप को अपनी, मैंने गाना बजाना मैंने किया शुरू से, मैं आकाशवाणी में रहा, मैं भी गा रहा हूँ, छोटा मोटा गाता था, लेकिन स्थान सभी को लगता है कि एक स्थान मिले, वो मुकाम हासिल किया हेमंत ने। ठाकुर जी उस मुकाम पे उसको रखे और गाना बजाना सभी कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि संगीत को जो ज़्यादा प्यार करते हैं, संगीत को जो ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, वो हेमंत ही बनते हैं। जीवन को समर्पित करने वाला वो मेरा हेमंत है। मेरे और भी बच्चे हैं, सब पूरा परिवार मेरा संगीतमय है। और ठाकुर जी, मैं यही कहता हूँ कि ये संगीतमय बने रहें और अपने बिहारी जी को प्यार करते रहें, सारे ब्रजवासियों को प्यार करें,
संत कहते ना कि संत ना होते जगत में तो इस दुनिया में संत ही सब कुछ है, तभी तो संत वाणी है। संतों की जो वाणी है ना अपूर्व है, वो बहुत ज़्यादा जिंदगी को अपार शक्ति देने वाली है। तो मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा ना कह के कि हेमंत मेरा ब्रजवासी जैसा बेटा सबको दे। बोलो राधे राधे। तो अभी हमने हेमंत ब्रिजवासी जी के पिताजी श्री हुकुमचंद ब्रिजवासी जी से कुछ बातें जानी जो हमने अभी तक हमें नहीं पता थी। बहुत सारी बातें उनसे जानने को अभी हमें मिली। चलिए अब इस वार्तालाप को जो है और आगे बढ़ाते हैं, सर से कुछ बातें और कर लेते हैं। सर, अब आज आप इस मुकाम पर है, लेकिन जो करियर की शुरुआत हुई थी वो आपकी मात्र 11 साल में शुरू हो गई थी। आज से हम कुछ साल पहले जब देखें तो कुछ ऐसी खट्टी मीठी यादें जो अभी भी आप सोचते हो, कुछ धुंधली यादें जो आज भी आपको याद आती हो कि हाँ वो समय में ऐसा था, या कुछ ऐसी बातें? देखिए, मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है वो लगती है एक हम जब बच्चे थे, मेरे भाई बहन भी सारे लोग, हम लोग जब गांव में रहते थे तो हम लोग मोस्टली क्या होता था, एक बहुत बड़ा एक हमारे यहाँ बर्तन होता था और जिसमें सब्जी आती थी। तो हमारे घर का ये रूल था कि सारे बच्चे एक ही उसमें खाएंगे। हालांकि आजकल तो बहुत ट्रेंड चल गया कि सबको अलग अलग चाहिए, हमारे घर में ऐसा नहीं था। तो वो चीज़ मैं बहुत मिस करता हूँ। मुझे लगता है कि वो चीज़ एक ऐसी है जो सच में बहुत मिस करने वाली, जो जब आपके इर्द गिर्द भाई बहन होते हैं ना, और जब आपका परिवार, आपके कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, आपकी जो सारी दुनिया उस घर में होती है। बिल्कुल। जब अब आप बड़े हो गए हैं, आप काम भी करते हैं, आपको पैसे कमाने हैं, बिल्कुल, आप जगह जगह जाते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, आपके और दोस्त हैं, लेकिन फिर वो उस चक्कर में जो आपका परिवार होता है ना, वो आपका दोस्त नहीं रहता। बिल्कुल। और वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। परिवार इस पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है बनाई हुई, बहुत सुंदर, जिससे हमें स्ट्रेंथ भी मिलती है। हाँ, आज लोग ये जो आजकल लोग कहते हैं कि स्ट्रेस हो रहा है, मेंटल प्रेशर हो रहा है, ये क्या है, पहले नहीं थी ये चीज़ें, पहले इजाद भी नहीं हुई थी ये चीज़ें। बिल्कुल। क्योंकि पहले प्रेशर भी आता था तो परिवार, अरे कोई नहीं हम देख लेंगे, बिल्कुल, भाई बोल देते थे, बहन बोल देती थी, माँ बोल देते। अब हम इतने डिटैच हो गए इन चीज़ों से कि हमारे साथ ना पेरेंट्स बैठते हैं। तो मेरे साथ तो एटलीस्ट ये हुआ है कि मैं बहुत मिस करता हूँ अपने बचपन को, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बचपन मैंने बहुत कम जिया। एक ऐसी चीज़ है बचपन जो दोबारा नहीं आती है। बिल्कुल। तो इसलिए आपका जो बचपन होता है वो बहुत स्पेशल होता है, इसलिए मैं तो अपना बचपन ही मिस करता हूँ। बहुत मिस करते हैं। और आपका बचपन भी मतलब आपने ज़्यादा आई थिंक अपना बचपन में भी व्यतीत नहीं किया होगा, क्योंकि बहुत कम समय में ही आपने अपना ये करियर चूज कर लिया था, यानी कि सफर की शुरुआत हुई। मुझे लगता है गरीबों का कोई बचपन नहीं होता। गरीब हमेशा बचपन से जद्दोजहद करता है। बिल्कुल। बचपन होता है बड़े लोगों का, जो आराम से खिलौने खेल रहे हैं, टॉयज बोल रहे हैं, डॉगी आ गया, बचपन उनका होता है। गरीबों का कोई बचपन नहीं होता। गरीब सिर्फ काम करता है, और वो बचपन से अपने बच्चे को भी ये सिखाता है, बेटा काम करो, इस दुनिया में अगर रहना है। तो मेरे पिताजी आज भी मुझे सिखाते हैं। वो मुझसे बहुत ज़्यादा पैशनेट आदमी है। मैं उतना पैशनेट बन ही नहीं पाया, क्योंकि पता नहीं मेरे अंदर क्या है, मैं इतना पैशनेट हूँ नहीं अपने काम के लिए। मुझे म्यूज़िक के लिए पैशनेट हूँ, मुझे कुछ बनना है इसके लिए मैं पैशनेट नहीं हूँ। मैं सारी रात में 3 दिन तक सारी रात बैठ के म्यूज़िक बना सकता हूँ। सारी रात बैठ के मैं ये नहीं सोच सकता मुझे बड़ा कैसे बनना है, मुझे वो आता ही नहीं। तो हमने तो बचपन से मतलब इतनी ज़्यादा मेहनत की है। हमारा जब स्ट्रगल भी चल रहा था ना, तो हमें पता नहीं था कि हमें स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारी मेहनत भी हमें ये लगती थी ये तो काम ही है, ये तो करना ही होता है, इसीलिए तो हम आए हैं यहाँ पे। कोई ऐसा मतलब इतनी सारी चीज़ें कि मैं तो, मेरे पापा एक सब्ज़ी खिलाते थे मुझे, चिली पनीर, जब मैं अच्छा गाता था जी। और जब मैं अच्छा नहीं गाता था वो तब भी खिलाते थे बहुत ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो बहुत अलग टाइप की चीज़ें होती हैं, ये तो जो आगे याद रहती है। हाँ, मतलब ये थोड़ी सी, हम कितने भी बड़े हो जाए पर ये छोटी छोटी जो धुंधली यादें हैं ना, ये लाइफ में हमें हमेशा ना कुछ मोटिवेट ही करती है। गरीबी जो होती है ना, ये बहुत मुश्किल चीज़ है। लोग कहते हैं ना कि लोग, अरे यार मुझे तो शर्म आ जाए ऐसे डांस करने में, कलाकार कैसे डांस कर रहा है। गरीबी आपको वो भी करा देती है। लोगों के सामने नाच रहा है एक कलाकार, लोगों के सामने गा रहा है एक कलाकार। चलिए गाना तो अलग चीज़ होगी, लोग हंसी उड़ाते हैं, कोई करतब दिखा रहा है कलाकार। बिल्कुल। तो ये सब मजबूरियां हैं, ये गरीबी है। आप इसे ये ना समझे उसका टैलेंट है,
बिल्कुल। ये सब गरीबी कराती है। अब आप इस फेम में पहुंच गए, लोगों का नॉर्मल, अब अगर आपको देखते होंगे तो एक वो लगता है कि कितनी मस्त जिंदगी जी रहा है, लेकिन एक ये पिछला स्ट्रगल कोई नहीं देखता कि जी। कितना स्ट्रगल करके आज वो उस मुकाम पर पहुंचा है। तो अगर पहले की स्ट्रगलिंग टाइम की बात करूं तो कौन सी जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि आपका सफर अभी तक जो है बहुत लंबा रहा है। जी, मैं तो अभी भी हम लोग शोज कर रहे हैं, अभी भी मेरा गाना आने वाला है फिल्म के लिए, एक संजय लीला भंसाली जी की फिल्म आ रही है। ग्रेट। और मैंने दिलजीत पाजी के लिए गाया है। अरे वाह। तो चीज़ें सब चल रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन मैं जो म्यूजिकल एज अ म्यूजिकल चीज़ें जो इंडिपेंडेंट कर रहा हूँ वो बहुत अलग चीज़ है। मैं इंडिपेंडेंट म्यूजिक को आगे लाना चाहता हूँ। इंडिपेंडेंट म्यूजिक में खुद के भी एल्बम्स कर रहा हूँ, भजन साथ में चल रहा है मेरा बहुत, भजनों पे मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान है। और पहले लोग मुझे बोलते थे कि यार हेमंत ब्रिजवासी तो सिर्फ भजन गाता है, अभी पूरी इंडस्ट्री भजन गा रही है, सब लोग भजन निकालने, बड़े बड़े कंपोजर्स भजन निकाल रहे हैं, क्योंकि वो इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि ट्रेंड चल रहा है। हम तब से गा रहे हैं जब ट्रेंड भी नहीं था, तो इसलिए हम थोड़े से कृपा बिहारी जी की। बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर जानकारी आज आप हमें दे रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। सर, अगर आपके जीवन की सबसे अनमोल चीज़ों की बात करें तो कौन है? कि मैं हुकुम ब्रिजवासी जी के यहाँ पैदा हुआ, ये सबसे अनमोल चीज़ है। अगर मैं यहाँ नहीं होता तो एक तो इतने लोगों को देखा है मैंने, लोग मतलब मैं खड़ा हूँ गाड़ी में बैठा हुआ हूँ और एक बच्ची कुछ पैसे मांगने के लिए आती है मुझसे, और कितनी बड़ी मजबूरी रही होगी उस बाप की जो ये सब देख रहा है अपने बच्चे को। मेरे पापा तो मतलब ये मान लीजिए कि दुनिया की जितनी तोहमत हैं वो अपने सर पे ले लेंगे, लेकिन हेमंत को कुछ नहीं होना चाहिए, उनकी ऐसी टाइप की थिंकिंग। तो मेरे लिए सबसे स्पेशल चीज़ ये रही है बचपन से कि मेरे पापा थे मेरे साथ, मेरे फादर साहब, लेकिन ऐसे रहे हैं बिल्कुल, चाहे सामने कोई भी बंदा हो, मतलब 2 मिनट में पापा ने उसको ख़त्म कर देना, वैसा एटीट्यूड है। और मेरे पापा का मतलब एरोगेंट लोग समझते हैं, बट एटीट्यूड लेवल वो है ब्रजवासियों वाला, प्योर ब्रजवासी, कि भाई तू कौन है, अगर तू मेरे लिए नहीं कर रहा तो तू है कौन। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे पापा ने मुझे बचा के रखा है बहुत, जैसे हीरे को बचा के रखते ना लोग बड़े छुपा के, तो उन्होंने मेरे को बचा के रखा है। इसलिए मुझे ज़्यादा दुनिया की बुराइयाँ, मैं प्योर इसलिए भी थोड़ा सा बचा हुआ हूँ कि मुझे बुराइयों की तोहमतें नहीं आई। नहीं, लोग इतने फेक हो चुके हैं आजकल कि आप सोच नहीं सकते, वो आपको बेवकूफ़ बना देंगे ऐसे। और मैं तो रोज़ ही बनता रहता हूँ। पिताजी हैं अभी आपके सर पर, तो आप बचे हुए बड़ी तोहमतों से बचा हूँ कि भाई टेंशन नहीं है मुझे ज़्यादा, नहीं मेरे पापा हैं। बहुत मुश्किल है आपके लिए। वो एक शाहरुख खान साहब एक बार कह रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा था उनका डायलॉग, कि यार मेरे भी पापा होते तो मैं कहता कि यार एक बार देख लो ये दुनिया बहुत अल्लाह कर रही है। तो जब फादर होता है ना, तो ना आप ये बोल देते हो यार पापा देखो यार ये अपना आप देख लेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ भी ये होता है कि हमारे पापा, अरे पापा बैठे हुए हैं ना, तो वो चीज़ है। पापा एक आपकी लाइफ की स्ट्रेंथ है, और आपकी लाइफ में तो वो हम देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से, आपकी बातों से पता चल रहा है। और अभी जो हमने सर की भी बाइट देखी उससे पता चल रहा है कि कितना आपका मतलब फादर और सन का जो है ना प्रेम है आपस में, और टचवुड ये बना रहे हैं हमेशा। मतलब हमारा तो बहुत अलग लेवल का है, बिल्कुल, मैं आपको बता नहीं सकता, ऐसा होता नहीं है, बहुत कम होता है कि बेटे फादर से क्लोज आ पाए। बेटियां होती हैं क्योंकि बेटे ना अपने पिताजी से थोड़ा एक वो डर रहता है, या पता नहीं क्यों वो बॉन्ड बेटों का अक्सर अपनी मम्मी से बॉन्ड होता है और बेटियों का अपने पिताजी से होता है। तो बहुत सारी अलग अलग बातें आपसे पता चल रही है। अच्छा, मैं जब आपके बारे में पढ़ रही थी और देख रही थी तो हमें पता चला जानकारी के मुताबिक कि आपको ट्रैवलिंग का भी बहुत शौक है। हाँ जी, तो अब ट्रैवलिंग का तो ऐसा हो गया कि अब मैं घूमा कहीं नहीं हूँ, वैसे मैंने पूरी दुनिया घूम ली। ये समझ नहीं आया, ये थोड़ा सा समझाओ। क्योंकि हम लोग ज़्यादातर शो करते हैं, जाते हैं, शो करते हैं और आ जाते हैं घर पे। अच्छा। हाँ, और मैं तो ऐसा बंदा हूँ कि मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक बचपन से, बट मैं कभी ट्रैवलिंग नहीं, मैंने अपने दोस्तों के साथ कभी लाइफ में ट्रिप नहीं करी है। मेरे दोस्त बेचारे कहते कहते परेशान हो गए, और आज मुझे मेरे ख्याल में उनके साथ 16 साल 17 साल हो गई, मैंने कोई ट्रिप प्लान नहीं किया। हाँ, हम लोग पहले थोड़ी बहुत मस्ती करते थे बचपन में, जब स्कूल से गाड़ी, क्योंकि मेरे पास ही थी अल्टो एक गाड़ी, जब मैं आता था स्कूल से, क्योंकि लिटिल चैम्प बन चुका था, काम कर रहा था, तो मेरी गाड़ी में ही सारे लोग आ जाते थे और हम लोग जाते थे आगरा वगैरह घूमने। बस इतना तक किया मैंने, अदरवाइज मेरा कोई ऐसा ट्रैवलिंग नहीं किया। फेवरेट डेस्टिनेशन की, हाँ यार ये स्पॉट बहुत अच्छा है, इधर तो जाना है एक बार। मुझे वृंदावन बहुत पसंद है।
बहुत सुंदर। मुझे इससे लगता है सुंदर जगह तो नहीं है कि कोई मुझे भी। लगता है कि पूरी दुनिया में से मुझे देखिए जगह वो है जहाँ पे आपको आके ऐसा लगे बस हाँ, ये है जगह, सुकून। बस बस और कुछ नहीं चाहिए। तो वृंदावन मथुरा एक ऐसी जगह है जहाँ पे मुझे ये लगता है कि ये प्लेस है जहाँ पे मेरा ना संतुलित रहता हूँ मैं बहुत। संतुलित रहते हैं आप, हाँ। बहुत सुंदर। अच्छा, आपने बात की कि बचपन में वो ऑल्टो गाड़ी सिर्फ आप ही के पास थी, सारे फ्रेंड्स जो है आपके हाँ, साथ मैं- चलते क्योंकि मैं थे। काम कर अच्छा, रहा लिटिल था। चैम्प्स जब जीते आप, उसके बाद जब स्कूल ज्वाइन किया दोबारा से, तो एक थोड़ा सा अलग फीलिंग आई कि जब लिटिल चैम्प्स तब नहीं बने थे तो उस वक्त थोड़ा आपको अलग किस्म से बात की जाती थी, और जब एक खिताब आपके हाथ में आ गया तो थोड़ा सा तेवर थोड़ा लोगों का अलग हो गया आपकी तरफ। ये तो लोगों का नेचर होता ही है ना, जब आप कुछ बन जाते हैं तो वो आप में कुछ देखने लग जाते हैं, बिल्कुल। वो कुछ ढूंढ रहे हैं आप में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो सारी दुनिया में हो रहा है, ये ऐसा नहीं हिंदुस्तान में, ये अमेरिका में भी है, हर जगह है। तो मैं इसको बहुत पॉजिटिवली, मैं बहुत पॉजिटिव तरह का आदमी हूँ, कभी नेगेटिव चीज़ें मैं अपने आसपास भी वो नहीं। मैंने आपको बोला ना, आपसे पॉजिटिव वाइब आ रही है जी, अभी हमें। तो मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया, और लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। बिल्कुल। मुझे तो लगता है कि मैं अगर लोगों की अगर बुराइयां देखने चलूँगा कि लोग मुझे, कितने लोग मुझे बुरा कहते हैं, तो बिल्कुल। आप ये देखिए कि अब कितने लोग मुझे अच्छा कहते अच्छा हैं कहते हैं, कि यार कितना अच्छा बेटा है पता ये। नहीं कितने दिलों पर आप राज करते हैं। हाँ, ये मतलब- है आपका, आपकी जो आवाज है, आपका नेचर है, ये क्या कहें, लोगों का बहुत ज्यादा स्नेह है आपसे और वो नहीं, दिखता है हमें। कृपा बिहारी जी की, हमारा कुछ नहीं है, सब ठाकुर जी का है। और मैं ये चीज़ मानता हूँ कि लोगों का जितना प्यार मिल रहा है, किसी भी आर्टिस्ट को नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान देना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। आपको इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, आप फॉर्चुनेट रहिए कि आपको इतना प्यार मिल रहा है। लोग ऐसे हैं जिनको नहीं मिल रहा है, तो आप हाथ जोड़ के सबको थैंक यू बोलिए और सर झुकाइए अपना और बोलिए कि थैंक यू मुझे इतना प्यार करने के लिए। बहुत सुंदर। तो सर, अभी जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी और जो भी जानकारी मुझे प्राप्त हुई, अभी आप हाल ही में प्रेमानंद जी महाराज जी से भी मिले हैं। आजकल वो युवाओं के ना बहुत अट्रैक्शन का केंद्र बने हुए हैं। तो आपको उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो उस वक्त कैसा फील हुआ, क्या चर्चा हुई, महाराज जी ने कुछ आपसे कुछ कहा हो ऐसा जो आप हमसे अभी साझा करना चाहते हो? सबसे पहले तो ये कि वहाँ पे सब जाते हैं, बिल्कुल। मैं अकेला ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने बाबा ने जिनको याद किया, मुझे याद किया, बोले एक ब्रजवासी बच्चा है, बहुत अच्छा भजन करता है और आप उसे बुलाइए और हम सब राधा नाम संकीर्तन करेंगे। बहुत सुंदर। तो मैं गया और मैंने प्रणाम किया, एकांत वार्तालाप होती है वहाँ पे, पहले मैं गया तो मैं तो माहौल देख के इतना मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या मैं कहीं और आ गए हम। बिल्कुल। वृंदावन में भी और वृंदावन उन्होंने अपनी कुटिया को बना रखा है, इतनी सुंदर उनकी कुटिया है। तो मैं अंदर गया, मैंने साष्टांग प्रणाम किया, फिर उन्होंने बोला मुझसे कि तुम जिस पद पे बैठे हो ये पद कोई छोटा पद नहीं, मैंने वीडियो भी अपलोड की थी। बोले ये छोटा पद नहीं है जिस पे तुम बैठे हो, ये साक्षात ब्रह्मा जिसके लिए तरसते हैं वो पद है, ब्रजवासी होना। बहुत सुंदर। बिहारी जी ये कहते हैं कि मैं ब्रजवासियों की वजह से ही हूँ जो कुछ हूँ, जो प्रेम मुझे ब्रजवासी करते हैं पूरी दुनिया में, और कोई, सब लोग मुझे भगवान मानते हैं लेकिन ब्रजवासी एक ऐसे हैं जो कृष्ण को भगवान मानते ही नहीं। मंदिर जाते हैं भोग ले जाके और भगवान को इतना भी नहीं खिलाते ब्रजवासी, बस दिखाया और रख लिया, माला दिखाई और खुद ही डाल ली। ये मुझे नई चीज पता चली है, हाँ, ये किस्म का नहीं पता था ये ब्रजवासी ठाकुर जी से। अब मैंने एक बार सवाल किया था मीडिया में कि जी ब्रजवासी मेरे बारे में काफ़ी ऐसी चीज़ें बोलते हैं उल्टी पुल्टी, बोले कि अच्छा है ये प्रेम है, जिस दिन सीधी बातें बोलने लग गए ना तो प्रेम मत समझना। मतलब ब्रजवासी थोड़ी सी उल्टी बात हाँ, करके आपसे अगर प्रेम वो तुमसे गाली दे के बात कर रहे हो और उल्टे तरीके से बात कर रहे हो तो समझ जाओ ब्रजवासी तुमसे प्रेम कर रहे हैं। और अगर आपसे बहुत अच्छे ताल्लुकात रख रहा है, बहुत लेवलिंग के, तो फिर प्रेम नहीं है, वो बहुत सहज हो रहा है आपसे। बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर। सर, आप बहुत सारे अपने भजन भी गाए हैं, कुछ आपके द्वारा गाए हुए भजन आज हम यहाँ पर आपसे सुनना चाहेंगे, थोड़ी सी लाइंस। अच्छा ठीक है, मेरा एक बहुत सुंदर भजन है जो पूरी दुनिया में बहुत इसको प्यार किया है और सब लोग गाते हैं, आर्टिस्ट लोग बहुत गाते हैं इस भजन को, वो मैं थोड़ा सा सुना देता हूँ आप सबके लिए। मेरे बांके बिहारी नंदलाल मोहना, मेरे बांके बिहारी नंदलाल मोहना, तो पे वारी वारी जाऊं मेरे श्याम सोहना, तो पे
वारी वारी जाऊं मेरे श्याम सोहना, मेरे बाके बिहारी नंदलाल मोहना, मेरे बाके बिहारी नंदलाल मोहना, तो पे वारी वारी जाऊं मेरे श्याम सोहना, तो पे वारी वारी जाऊं मेरे श्याम सोहना। बहुत बहुत सुंदर। वो कहते हैं ना, किसी की आवाज़ सुन के गूज़बम्स खड़े हो जाते Thank हैं, you, वो thank अभी you so मेरे much. साथ हुआ है, क्योंकि रिकॉर्ड्स में तो आपकी आवाज़ सुनी है, जी। लेकिन आज पहली बार ही मौका मुझे मिला है कि इतनी क्लोज से आपकी आवाज़ सुनने का Thank you, मौका my मिला है। pleasure. बहुत सुंदर आवाज़ है Thank आपकी। सर, अब कार्यक्रम के अंत में ना मैं आपसे कुछ ऐसे सूत्र जानना चाहूँगी जो आप हमारे दर्शकों को दोए, जिसे वो भी अपनी लाइफ में ना फॉलो करके एक अच्छे मुकाम पर पहुँच पाए या अपनी लाइफ में सुकून पा सके, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव लाइफ हैं। में सबसे बड़ी चीज़ ये फॉलो करनी है कि कुछ फॉलो करना ही नहीं है। तो मुझे लगता है लाइफ आप कृष्ण के सहारे छोड़ दें, अपने माँ बाप की बहुत सेवा करें, आपके जो आसपास के लोग हैं उनकी चिंता करें, और जितने जो आपके आसपास के लोग हैं ना, और आपके माँ बाप हैं, आपके घर वाले हैं, अगर कोई आपकी बुराई भी कर रहा है तो आप उससे हाथ जोड़ें। सबसे अच्छा तो यही सूत्र है। मैंने तो ज़िंदगी से बस जितनी भी अभी 26-27 का हुआ हूँ, तो मैंने यही पाया कि बी काइंड टू एवरीवन। आप सबके लिए बहुत दयालु रहें। इस दुनिया में कुछ भी बुरा नहीं है, इस दुनिया में सब कुछ बहुत अच्छा है। आपको माँ बाप मिले हैं, आपके हाथ पैर ठीक हैं, आप बोल सकते हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं, तो आप बहुत लकी हैं। इसके बाद भी अगर आप ये बोल रहे हो कि सरकार ने ऐसा कर दिया जी, अरे वो नहीं है, ये नहीं है, तो ये आपकी हम लोग क्या अपनी असफलता को छुपाने के लिए लोगों पे इल्ज़ाम लगाते हैं। बिल्कुल। तो आप सफल व्यक्ति कैसे माना जाता है? जो आपकी सोच थी आपने उसको बढ़ा दिया। आप जो थे वो आप रहे नहीं, आप पॉजिटिव वे में कुछ और हो गए। तो मुझे लगता है कि मैंने ऐसा नहीं कि मेरे पापा से मेरी लड़ाइयाँ नहीं होती, मेरे बहुत लड़ाइयाँ होती हैं मेरे पापा की, मुझसे आज सुबह भी हुई है जी। लेकिन प्रेम इतना गहरा होना चाहिए कि वो छोटी छोटी चीज़ें उस पर बाधा ना बने। प्रेम इतना गहरा होना चाहिए। तो आप अपने पेरेंट्स को प्यार करें, बिहारी जी को, जिस भी आप XYZ किसी भी धर्म से हो, आप उसको मानें, प्रेम करें, और बिहारी जी की भक्ति में ध्यान लगाएं, और जो भी आप काम करते हैं उसे पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, जितना आप पे बन पड़ता है आप करिए। बाकी बिहारी जी पे छोड़ दिए, और बाकी आप कुछ प्लान कर ही नहीं सकते। आपके हाथ में इतना कुछ पावर बिहारी जी ने दिया नहीं है जो आप प्लान कर सको अपनी लाइफ को। कुछ भी प्लान नहीं होता, सब बिना प्लानिंग की होता है। बहुत बहुत सुंदर आपने जो है ना एक सूत्र हमारे और हमारे दर्शकों को प्रदान कर दिया। सर, आपने अपना कीमती समय आज हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। राधे राधे। थैंक यू। राधे राधे। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।